ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास 11 फिजिक्स और आज हमारा टॉपिक है प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो क्या होता है डियर, जैसे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है ए और इसकी मेजरमेंट में जो एरर है वो है सपोज दैट डेल्टा ए का। इसके मेजरमेंट में एरर कितने का आता है? डेल्टा ए का। तो जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए होगी वो होगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। समझ रहे हैं ये बात? ठीक है। ऐसे कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है आपका बी, ठीक है, और उसके मेजरमेंट में आपका जो एरर है वो है डेल्टा बी का। ट्रू वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की बी और उसके मेजरमेंट में जो एरर है वो डेल्टा बी का है। तो मेजर्ड वैल्यू बी की कितनी आएगी डियर? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इस बारे में डिस्कशन हमने इससे पिछले वीडियो में किया था। अब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है ए और ए प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। मुझे चाहिए ए और बी का क्या? प्रोडक्ट चाहिए। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसको सपोज कर लेता हूं मैं। ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है कितना? जेड। ए और बी का प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है? जेड आ रहा है। तो जो जेड है डियर, ठीक है, इसके मेजरमेंट में जो एरर होगा, जेड के मेजरमेंट में जो एरर होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन जेड यानी कि डेल्टा जेड, उसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है यानी कि मुझे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड फाइंड करना है। ठीक है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड फाइंड करने के लिए बोले तो जेड ए प्लस माइनस डेल्टा ए बोले तो ये क्या है? ए की मेजर्ड वैल्यू, ये बी की मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ए की मेजर्ड वैल्यू और बी की मेजर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या आ जाएगा? z की मेजर्ड वैल्यू और z की मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, दोनों का क्या कर दिया डियर? प्रोडक्ट कर दिया। देन z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको अंदर भेजिए, a इंटू बी, ये आपका हो गया ए बी, फिर प्लस माइनस, फिर a से इस डेल्टा बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a इंटू डेल्टा बी, फिर इस डेल्टा a से इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, देन इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ठीक है, मुझे फाइंड करना है डेल्टा z यानी कि z में जो एरर है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन z यानी कि मुझे डेल्टा z की वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता है कि z की मेजर्ड वैल्यू z प्लस माइनस डेल्टा z मुझे कैसे मिलेगा? z प्लस माइनस डेल्टा z मुझे मिलेगा, z की मेजर्ड वैल्यू मुझे मिलेगी प्रोडक्ट करके a की मेजर्ड वैल्यू इंटू b की मेजर्ड वैल्यू। देन z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ए बी को आप जानते हैं, मैंने कुछ कहा है, ए बी इज इक्वल टू कितना? z प्लस माइनस, इसको बोल दिया मैंने a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ठीक है, व्हाट इज दिस? डेल्टा इज एब्सोल्यूट एरर इन a, व्हाट इज डेल्टा बी? एब्सोल्यूट एरर इन b। ठीक है, अब ये z से तो ये z क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बट देखिए, जो आप निकाल एब्सोल्यूट एरर जब आप क्वेश्चन में निकालते हैं तो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू होती है वो काफी छोटी होती है। आप देखते होंगे कि बहुत छोटा सा वो वैल्यू आता है, 0.1, 0.2, 0.01। तो अगर ये देखिए, डेल्टा ए भी स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा बी भी स्मॉल वैल्यू है। जैसे सपोज दैट डेल्टा ए है 0.8, डेल्टा ए सपोज मान लो डेल्टा ए की वैल्यू है 0.1 और डेल्टा बी की वैल्यू है 0.03। तो इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए तो ये आपको मिल जाएगा 300, ठीक है, 0.003। तो आपको जो इन दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है 0.003,
ये 0.1 और 0.03 इन दोनों से क्या है, छोटा है। तो होता क्या है, कभी अगर आपके कोई दो नंबर बहुत छोटे हैं, देख रहे हैं ये 0.01 0.03, ये दोनों क्या है, बहुत छोटे हैं। अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, ये देखिए डेल्टा ए भी काफी छोटा है, डेल्टा बी भी काफी छोटा है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इनका प्रोडक्ट और भी छोटा आएगा। समझ में आई बात इतनी, इन दोनों का प्रोडक्ट और भी क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो ये छोटी सी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे सिंस डेल्टा ए into delta b is too small, so we can neglect it हम इसको क्या कर सकते हैं डियर, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन आपका मिल गया डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब एक काम करते हैं, मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं कितने से, z से। तो मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया डियर z से, तो 1/z यहां भी z से, ठीक है, ये 1/z से मैंने यहां भी मल्टीप्लाई किया तो अपॉन z, यहां भी अगर मैं 1/z से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/z अंदर जाएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 1/z इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई बात इतनी। अब z क्या है, z को मैं a इंटू बी भी तो लिख सकता हूं, z की जगह क्या लिख दिया, a इंटू बी, और इस z की जगह भी क्या लिख दिया डियर, a इंटू बी। तो a से ये a कैंसिल, b से ये b कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इस बात को समझते हैं डियर, हो क्या रहा है। अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए और बी, ठीक है, ए में एरर है डेल्टा ए का, बी में एरर है डेल्टा बी का। अब मुझे इन दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट करने के लिए आप ट्रू वैल्यू से तो ट्रू वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको z चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक इसमें देखिए ये मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, a क्या होता है, ट्रू वैल्यू, और डेल्टा a क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एरर इन a। तो z अगर मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो आप सीधे सीधे ये तो आपस में सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। z को ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे। लेकिन z में जो एरर है डेल्टा z, ये किसके इक्वल होगा डियर, तो डेल्टा z में जो एरर है वो आपको मिलेगा फ्रैक्शनल एरर इन a, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। कोई दिक्कत इतना समझने में, और डेल्टा z अपॉन z। तो इस बात को समझना, जैसे कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हैं a और b, ठीक है, अब मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, a और b को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। लेकिन इस z में जो एरर है, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए क्या मुझे इनके एरर को भी प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर है नहीं, मुझे इनके इन एरर का प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा। मुझे एरर कैसे मिलेगा, देखिए मैं अभी लेके आया हूं रिलेशन, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यानी कि डेल्टा z अपॉन z क्या हुआ, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। और डेल्टा z की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू कितना डियर, z। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर इन z चाहिए तो मिलेगा आपको डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b करके इंटू साथ में कितना, z, ठीक है। और अगर मुझे परसेंटेज एरर इन z चाहिए, मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज एरर इन z, तो डेल्टा z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ठीक है। बोथ साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस डेल्टा b अपॉन b बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया कितने से डियर, 100 से। समझ में आ रही है बात। देन ये आपका आ गया डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 100 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, बोले तो ये 100 अंदर गया
और क्या हो गया, डेल्टा ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। ये मैं खाली आपको डेरिवेशन कराया, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी है और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, आपको मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए एक आपका क्या था, एक रेक्टेंगल था। सपोज कीजिए आपका एक क्या था, रेक्टेंगल था। आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेथ है, ठीक है। आपके पास लेंथ है सपोज दैट लेंथ है 2 प्लस लेंथ की वैल्यू आई है 2 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात इतनी, प्लस माइनस, ठीक है। 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझाया है। इसका मतलब होता है इसकी जो लेंथ है, लेंथ की ट्रू वैल्यू है 2, ठीक है। और इसको मेजर करने में, इसकी लेंथ को मेजर करने में हम एरर कितने का कर रहे हैं, 0.1 सेंटीमीटर का एरर कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो 2 माइनस 0.1 से कहां तक आएगी, 2 प्लस 0.1 तक। ये हमारी पॉसिबल, यानी कि 2 माइनस 0.1 यानी कि 1.9 से 2.1 तक, ये हमारी क्या पॉसिबल है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ दे रखा है इतना, ब्रेथ दे रखा है आपको कितना, सपोज दैट 3 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछता है एरिया। आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेथ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए आप लेंथ इंटू क्या करेंगे, ब्रेथ करेंगे, ठीक है। तो आपका एरिया आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एरिया में जो एरर होगी उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, देखिए ये फिजिकल एरिया इन दो फिजिकल क्वांटिटी के क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो आपका डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू आएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, ये प्लस इंटू एल, लेकिन फिर भी क्या होगा प्लस, अभी हम निकाले थे डेल्टा बी अपॉन बी। आपको दिख रहा है एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो डेल्टा ए आपको फाइंड करना है, ठीक है, ठीक हो गया। ए कितना है डियर, 6। डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन एल कितना है 2 प्लस बी कितना है 0.2 अपॉन बी कितना है डियर, बी है 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा ए आ जाएगा। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। अब मतलब कि आपको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट अगर z इक्वल टू ए इंटू बी है तो डेल्टा z इक्वल टू होगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। इफ z इक्वल टू a इंटू b, अगर z किस फॉर्म में, a इंटू b की फॉर्म में है, तो z में जो एरर आएगा, तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। समझ में आ रही है बात इतनी, अच्छा। अब हम देखते हैं एरर इन प्रोपिगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, प्रोपिगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। अब दो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, क्या क्या, एक है a प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरी है b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब मुझे इनका डिवीजन चाहिए। मैं सपोज करता हूं z इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। मुझे z जो है वो कैसे मिलता है, a को किससे डिवाइड करके, b से डिवाइड करके। तो z में जो एरर होगी, ठीक है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ a, यानी कि a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत इतना समझने में। देन अब एक काम करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ऊपर मैं कॉमन ले लेता हूं a, ऊपर क्या कॉमन ले रहा हूं
ए। इसको यहाँ साइड पे लिख देता हूं। ऊपर कॉमन लिया डियर ए, ठीक है, तो ए कॉमन लिया। अब ए की जगह कितना बचा, 1 प्लस माइनस, अब डेल्टा ए में से ए कॉमन लिया है तो डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए। एक्चुअल में कॉमन की थ्योरी क्या होती है, जो चीज आप कॉमन लेंगे उससे क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। जैसे होता क्या है, जैसे कि आपने a प्लस माइनस डेल्टा ए से क्या लेना चाह रहे हैं बाहर, कॉमन a, तो जो चीज कॉमन लेना चाह रहे हो उसी से हर टर्म को क्या भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये कुछ इस तरीके से हुआ है। ये आपको a प्लस माइनस डेल्टा ए से क्या कॉमन चाहिए था बाहर, a, तो मैंने a से क्या भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, a से क्या भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। कुछ गलत किया तो बताओ, a से ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? a से ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अब ये a मैं बाहर ही रहने देता हूं और ये वाला a कहां भेज देता हूं, अंदर, तो ये अपॉन a से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया डियर, इसकी जगह आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। आप जो चाहो वो कॉमन ले सकते हो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जो चाहो वो कॉमन ले सकते हो। अगर आपको a प्लस माइनस डेल्टा ए से क्या कॉमन चाहिए, c कॉमन चाहिए। अब आप कहेंगे c तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो एक काम कर दीजिए, c से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और c से डिवाइड भी कर दीजिए। अब जो कॉमन लेना है वो तो ठीक है, c तो यहीं पे रहने देते हैं और ये अपॉन वाला c कहां भेज दिया, अंदर, तो a अपॉन क्या हो गया, c प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन c। तो मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, c कॉमन ले लिया। c को अंदर भेजोगे तो c से ये c कैंसिल हो जाएगा, c से ये c कैंसिल हो जाएगा, पुरानी चीज मिल जाएगी। ठीक है, ये होती है आपकी काय की थ्योरी, कॉमन लेने की थ्योरी। अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b में से मैंने क्या कॉमन ले लिया डियर, b कॉमन ले लिया। समझ रहे हो रे? तो क्या हो जाएगा बताओ, b अपॉन b अगर कॉमन ले रहा हूं तो b से मल्टीप्लाई भी करूंगा, b से डिवाइड भी करूंगा। ये b अंदर गया तो b अपॉन b, यानी कि कितना, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन कितना डियर, b। समझ रहे हैं? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, अब देखिए, चलो अभी पूरा लिखूं, इनटू, चलो ऐसे लिख देता हूं, इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन कितना, b। ठीक है, ये a अपॉन b इंटू 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 इतना। ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब इसकी पावर में कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ डियर, 1 हुआ, और ये पूरी चीज ऊपर आएगी तो ये 1 का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन कितना, b, पावर कितना हो गया, -1। आई होप इतना आप कॉपी कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेंसिल निकाल करके, ठीक है, प्रैक्टिस करने का है। ठीक है, पेन से एक एक स्टेप कॉपी करो, समझो, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछो। ठीक है, देन अब मैं इरेज कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि आप कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इरेज करता हूं, बोर्ड काफी छोटा है मेरे पास, तो देन z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, फिर क्या है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन कितना, a इंटू, अब 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या है, 1 प्लस माइनस a अपॉन b को भी बोल देता हूं मैं z। 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, क्योंकि मैंने सपोज किया था z इक्वल टू क्या है डियर, a अपॉन b है करके, ये मैंने सपोज किया था शुरुआत में। अब देखने का इसको, इसकी पावर कितना है, -1। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम शुरुआत के वीडियो में जाके देखना, वहां पे बताया था मैंने, 1 प्लस एक्स की होल पावर अगर n है
और साथ ही साथ 1 इज मच ग्रेटर देन x, और 1 साथ ही साथ x से बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये x जो है 1 से काफी छोटा है, तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस nx। कोई दिक्कत इतना समझने में? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो n है वो x के कहा जाता है आगे, कब? जब आपका 1 x से काफी बड़ा हो या फिर x जो है 1 से काफी छोटा हो। तो आप देखेंगे ये क्या है, डेल्टा b अपॉन बी, ये काफी छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। ये आप देखते हैं ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन b, और फ्रैक्शनल एरर इन b तो काफी, देखिए डेल्टा b काफी छोटा होता है 0.01। अब इसको आप अगर मान लो 2 से डिवाइड करोगे तो ये और भी क्या आएगा, छोटा आएगा, तो ये 1 से काफी छोटा है। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको ओपन करते हैं, तो ये आपका आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू ये माइनस कहाँ आ गया, ये -1 कहाँ आ गया, आगे आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस ये -1 कहाँ आ गया, आगे आ गया है, डेल्टा b अपॉन कितना डियर b। अब देखने का इसको 1 प्लस एक्स की होल पावर n क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस ये इसको मैंने माना x, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n, n कहाँ आ गया, आगे आ गया। तो ये आपका आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस नहीं, ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, डेल्टा b अपॉन क्या डियर b, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू, अब एक काम करो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा डियर, 1 इंटू 1 ये आपका हुआ 1, ठीक है। फिर 1 इंटू ये, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस या माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, फिर उसके बाद 1 से इसको भी किया, 1 से इसको भी किया। अब डेल्टा a अपॉन a की बारी, इससे 1 को करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन कितना a, फिर इससे इसको करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन क्या b। समझ में आ रही बात इतनी? अब आप देखिए ये काफी छोटा है, ठीक है, ये भी काफी छोटा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी काफी छोटा आएगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, काफी स्मॉल है। सो मैं इस टर्म को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको फिर से हटा दूंगा, क्योंकि मेरे आंसर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी छोटी आने वाली है। सो आप पहुंच गए हैं कहां तक, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस या माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी को, डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन क्या डियर a। अच्छा, अब एक काम करिए, बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं हम कितने से, z से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड कितने से डिवाइड कर देते हैं, z से। तो z से मैंने यहां भी सॉरी बोथ साइड z से डिवाइड करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 बाई z से यहां भी मल्टीप्लाई किया, और 1 बाई z से, 1 बाई z से यहां भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1 बाई z से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये z यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, कोई दिक्कत इतना समझने में? तो ये यहां भी गया और यहां भी गया, लेकिन इस z से ये z डायरेक्टली कैंसिल हो गया, ठीक है। z से ये z कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन क्या डियर a, ठीक है। देन ये 1 से ये 1 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो लास्ट में आप पहुंच गए कहां तक, लास्ट में आप पहुंचे डियर डेल्टा z अपॉन z
इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बात फिर से वही आ गई कि फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपके पास था z इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है, z इक्वल टू क्या, a अपॉन b है। तो z में जो फ्रैक्शनल एरर होगा, z में जो फ्रैक्शनल एरर होगा यानी कि डेल्टा z बाई z, ये किसके इक्वल होगा, a में फ्रैक्शनल एरर प्लस b में फ्रैक्शनल एरर, यानी कि सेम टू सेम किसकी तरह, मल्टीप्लीकेशन की तरह। मल्टीप्लीकेशन z, अगर z जो है a और b का प्रोडक्ट है, z किसका प्रोडक्ट है, a और b का, तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। और अगर z a और b का डिवीजन है तब भी आपका फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 100 से यहां भी मल्टीप्लाई किया और 100 से यहां भी मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 से बाहर से मल्टीप्लाई किया, ये समझते होंगे, ठीक है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू कितना, 100, ठीक है। तो परसेंटेज अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हुआ क्या, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई किया आपने और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 100 अंदर गया, इसके साथ भी गया और इसके साथ भी गया, तो क्या बना, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। ठीक है डियर, ओके। तो हमारी कहानी कहां तक पहुंची है डियर, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी z, ठीक है, z अगर दो फिजिकल क्वांटिटी a और b का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर z a और b का क्या है, प्रोडक्ट है, तो फ्रैक्शनल एरर इन z, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू कितना होगा, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, ठीक है। डेल्टा z बाई z को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन z, डेल्टा a बाई a को क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन a, डेल्टा b बाई b को क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन b। तो समझ में आ रही है बात इतनी। ऐसे ही अगर z दो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहा है, डिवीजन है, तो तब भी फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। दोनों बार क्या होती है, एरर क्या होती है, ऐड होती है, तो इसलिए हमेशा याद रखना एरर हमेशा क्या होती है डियर, ऐड होती है, ठीक है। और अगर आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए यानी कि प्योर डेल्टा z चाहिए, तो ये z यहां जो डिवाइड में वहां मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अगर प्योर डेल्टा z चाहिए तो ये z यहां किस में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही अब मैं प्रूफ नहीं कर रहा, आप सीधे सीधे बताइए, अगर z है आपका p इंटू क्यू इंटू आर, या फिर चलो z इक्वल टू है a इंटू z, जो है कैसे डिफाइंड है, z डिफाइंड है a इंटू बी अपॉन सी, इस फॉर्म में आपका डिफाइंड है। तो फ्रैक्शनल एरर इन z, डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू आपका होगी डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, ये इंटू हो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना होता है, प्लस ही करना होता है, डेल्टा b अपॉन क्या डियर, b अपॉन में c है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी क्या होगा, प्लस का साइन ही आएगा, डेल्टा c अपॉन c। समझ में आई बात इतनी। अगर z a इंटू बी अपॉन c है, ठीक है, तो तब भी क्या होगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। अब अगर z डिफाइंड है किस फॉर्म में, इफ z इज इक्वल टू a टू द पावर n, अगर z कैसे डिफाइंड है, a टू द पावर n की फॉर्म में, यानी कि पावर में कोई आपका कांस्टेंट है, ठीक है, पावर में कोई आपका क्या है, कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो इस z में जो एरर है वो कैसे निकालेंगे, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a की होल पावर कितना हो गया, n हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक। अब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये, अब इसके अंदर से मैं क्या कॉमन लेना चाहता हूं,
ए कॉमन लिया है, इसके अंदर मैंने क्या कॉमन लिया डियर ए। ठीक है, ये बात थोड़ा गहराई से समझना, कैलकुलेशन समझना, वैसे आनी चाहिए, आपको आती है, आप बहुत होशियार हैं। इसके अंदर मुझे अगर अंदर में क्या कॉमन लूं, ए कॉमन लूं, तो यहां पर क्या बचेगा डियर, यहां पर बचेगा 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए की होल पावर कितना डियर n। समझ रहे हैं इतनी बात? ठीक है, जो चीज आप कॉमन लिए हैं उसको अगर अंदर भेजें तो पुरानी चीज मिलनी चाहिए, तो a को अंदर भेजिए, a इंटू 1 a प्लस माइनस a को अंदर भेजोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा डेल्टा a। ठीक है, अब आप जानते हैं, देखिए अब ये क्या हो गया, एक नंबर है a, दूसरा नंबर है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और आप जानते हैं अगर a इंटू बी की होल पावर n है तो क्या होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो यहां पर भी आपका ये दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, बाहर से पावर कितना है n, तो पावर क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की पावर n इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर कितना डियर n। ठीक है, देन a की पावर n आप जानते हैं a की पावर n क्या है, z है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस माइनस, एक और काम करते हैं, देखिए बाइनोमियल थ्योरम फिर से लगाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 प्लस x की होल पावर n है, और अगर 1 जो है x से काफी बड़ा है तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस nx। ठीक है, ये n जो है x के कहां आ जाता है डियर, आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस n आगे आ गया डेल्टा a बाई कितना a। कोई दिक्कत इतना समझने में? देन इस पूरे टर्म को मैं डिवाइड कर देता हूं z से, अगर मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाई z से, यहां भी मल्टीप्लाई किया 1 बाई z से, यहां भी मल्टीप्लाई किया 1 बाई z से, यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो अंदर जाएगा। ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो क्या हो जाएगा z बाई z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये z से ये z क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन कितना डियर a। z से z कैंसिल हो गया, कितना आया 1, और उस 1 से ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन क्या डियर a। 1 से ये 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया, मैं कहां पे लिखूं, जगह ही नहीं है, तो आपका यहां पे साइड पे लिख देता हूं ब्लू कलर से, ब्लू कलर से लिख दिया कि क्या मिल रहा है आपको, चलो यहीं पे साइड से कर देते हैं, क्या मिला, अब क्या बचा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। बहुत ध्यान देना, अगर z डिफाइंड है किस तरीके से, z इज इक्वल टू a टू द पावर n, तो फ्रैक्शनल एरर इन z, तो फ्रैक्शनल एरर इन z किसके इक्वल होगा, n आ जाएगा आपका आगे, और फ्रैक्शनल एरर इन a डेल्टा a बाई a, ये n कर देना है आगे डेल्टा a बाई a, तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a बाई a। ठीक है, तो पिछली क्लास और इस क्लास का मिला करके हमने टोटली क्या सीखा, हमने सीखा डियर कि पिछली क्लास में अभी हमें मिला है, अगर z इक्वल टू क्या है a की पावर n है, तो डेल्टा z अपॉन z यानी कि फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू n आ जाएगा कहां आगे डेल्टा a बाई कितना डियर a। ठीक है, ये नया हम ले आए, डेरिवेशन इसके खास इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कहां से आ रहा है ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस पे वीडियो बनाया है ताकि आपको ये ना लगे कि ये हो कैसे रहा है, लेकिन इसके खास क्या है डियर, न्यूमेरिकल। ठीक है, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो बड़े शानदार होंगे, सो आपको इसके न्यूमेरिकल समझने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं अगर आपका रिकैप लूं तो आपको मिलेगा, ठीक है, रिकैप क्या, एक और चीज रह रही है उसको हम और डिफाइन करते हैं, उसका डेरिवेशन अभी कर नहीं पाएंगे हम,
क्योंकि उसमें लॉग का इस्तेमाल भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है, और लॉग और डिफरेंशिएशन दोनों आपने पढ़ा नहीं है। ऐसे ही बताना, अगर आपका z डिफाइंड है a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ठीक है। z कैसे डिफाइंड है, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ठीक है। अगर z a इंटू बी अपॉन सी की फॉर्म में होता है तो फ्रैक्शनल एरर इन z बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। अब अगर इनकी पावर में भी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। z अगर a की पावर n की फॉर्म में है तो n आगे आ गया, डेल्टा a बाई ए। इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, सीधे सीधे याद करिए। डेल्टा z बाद में कभी करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन और लॉग पढ़ लेंगे। डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, p कहां आ गया डियर, आगे, p कहां आ गया, आगे, क्या हो गया, डेल्टा a अपॉन कितना a प्लस q कहां आ गया, आगे, डेल्टा b अपॉन कितना b प्लस ये r कहां आ गया, आगे, डेल्टा c अपॉन c। कोई दिक्कत इतना समझने में, एक नई चीज ये भी सीख ली, ठीक है डियर, कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। तो फिर से मैं रिकैप करता हूं, ठीक है। आपको बिल्कुल चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर z किस फॉर्म में, a प्लस बी की फॉर्म में है, ठीक है, तो डेल्टा z किसके इक्वल होता है, डेल्टा z इक्वल होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दोनों की एरर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहां अपॉन में z यानी कि यहां फ्रैक्शनल वाला टर्म नहीं आता है, ठीक है। देन अगर z आपका a माइनस बी की फॉर्म में है तो डेल्टा z फिर से क्या होता है डियर, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बिल्कुल, ये लास्ट में आपने अलग से न्यूमेरिकल नोट बना देना है, ठीक है। अगर z किस फॉर्म में, a इंटू बी की फॉर्म में, तो डेल्टा z बाई z आता है, क्या आता है, डेल्टा z अपॉन z। ये तो है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। z अगर a प्लस बी की फॉर्म में है तो एब्सोल्यूट एरर इन z इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। z अगर a माइनस बी की फॉर्म में है तो एब्सोल्यूट एरर इन z इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। चाहे प्लस हो या माइनस हो, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ऐड होती है। एरर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अगर z a इंटू बी की फॉर्म में है तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, ठीक है। डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। और चाहो तो डेल्टा z यहां से निकाल सकते हो, डेल्टा a अपॉन a प्लस प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये जो z डिवाइड में है वो वहां जाके किस में आ जाएगा डियर, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ गया तो क्या मिल गया, एब्सोल्यूट एरर भी मिल गया, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालनी है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 100 से, ठीक है। देन आपका z अगर किस तरीके से डिफाइंड है, इससे आगे इस साइड करते हैं। z आपका डिफाइंड है किस फॉर्म में, a अपॉन b की फॉर्म में डिफाइंड है, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अब भी क्या होता है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन कितना डियर, b। समझ में आई बात इतनी। अगर z देख रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम केस है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। अगर इनटू है तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। आप समझ रहे होंगे, मैं इतना उम्मीद करता हूं, ठीक है। देन अगर z किस तरीके से डिफाइंड है, a की पावर n, तो तब भी क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z यानी कि फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू n इंटू फ्रैक्शनल एरर इन a, ठीक है। इन दो केस में यहां भी ये आएगा और यहां भी ये आएगा। अगर हम मिक्स लेके चलें, अगर हम कह दें z इक्वल टू क्या है,
P A इंटू बी A इंटू बी अपॉन सी, पावर भी डाल देते हैं चलो, P Q और R। तो तब क्या होगा, तब होगा आपका डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू P कहाँ जाएगा आगे, डेल्टा A बाई कितना A प्लस Q कहाँ आ गया आगे, डेल्टा B अपॉन B प्लस ये R कहाँ गया आगे, डेल्टा C अपॉन कितना C। ठीक है डियर, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले क्या कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। अब हम आने वाले 2-3 वीडियोज आपके किसके बनाएंगे, न्यूमेरिकल के, ताकि न्यूमेरिकल की हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, न्यूमेरिकल से हमें बिल्कुल भी डर ना लगे। और बेटा पढ़ते रहो घर पे, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं देखता हूं मैं, ठीक है, तो कुछ ही बच्चे एक्टिव हैं, सारे बच्चे एक्टिव हो जाओ, ठीक है। ये मान के चलिए आप 10th पास हो चुके हैं, ठीक है, अब 10th में रुकने वाला कोई नहीं है, और अभी से पढ़ते रहेंगे तो बाद में लोड क्या होगा, कम होगा, चीजें थोड़ा 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 करके बढ़ती हैं आगे को, लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, बहुत सारा लोड हो जाता है। अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आप काफी सारे वीडियोज हो गए होंगे, एक दिन का एक वीडियो तो आता है, उसको भी आप नहीं देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा घर पे पढ़ते रहिए, बाकी क्या कहें, हमसे ज्यादा समझदार हैं आप।